पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ये कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है, जो जुडिशरी से जुड़े मामलों और सरकार के साथ बेहतर संबंध के लिहाज से बेहद अहम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के सीएम और सीजे के सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही आरबीसीसी प्रेसिडेंट स्टेट में आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। दिल्ली में नवनिर्मित पीएम संग्रहालय का अवलोकन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के सीएम और सीजे के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान आरबीसीसी प्रेसिडेंट स्टेट में आयोजित होने वाले रात्रि भोज में भी वो शिरकत करने वाले हैं और रात को वापस रायपुर लौट आएंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी कल्पना से कई ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। हमारे पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन, 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले हम 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों से जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। हम भारत के लिए प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की राह पर हैं। हम 5G और विकासशील क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम द्वारा आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को जब आजादी मिली थी तब सरदार साहब ने जो कहा था कि भारत में संपदा की कोई कमी नहीं है, हमें बस और दिमाग और संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। पटियाला में शिवसेना ने खालिस्तान के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन की तैयारी की थी। इसका पता चलते ही खालिस्तान समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वापस भेज दिया। हालांकि सिख संगठनों के सदस्य काली माता मंदिर में तलवारें लेकर पहुंच गए। ये दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता क्वाड मीट में मिलेंगे। क्वाड मीट 24 मई को जापान के टोक्यो में होने वाली है। इस सम्मेलन में बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी होगी। बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों सीएम के बीच विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 24 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया। सीएम भगवंत मान ने हजारों पेरेंट्स और टीचरों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। पिछले कई दिनों से पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा की जमानत पर आज मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए राणा दंपत्ति की जमानत का विरोध किया। राणा दंपत्ति को अरेस्ट किए जाने के बाद उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकरों को हटाने का सिलसिला जारी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों से अब तक 45,773 लाउड स्पीकरों को हटाया गया है, जबकि 58,861 लाउड स्पीकरों के ध्वनि स्तर को कम कर मानक के अनुसार लगाया गया। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 90 किलो हेरोइन जब्त की है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 450 करोड़ रुपए। ड्रग्स का जखीरा अमरेली के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद किया गया, जो ईरान से लाया गया था। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने साफ किया है कि 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,607 नए मामले दर्ज किए गए। 1,246 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। संक्रमण से 2 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,609 हो गई है। इलाज जारी है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 33 हो गई। एक मरीज डिस्चार्ज हुआ, एक की मौत दर्ज नहीं की गई है। वहीं 24 घंटे में 26 जिलों में एक भी नया मामला नहीं मिला। 15 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 34 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 118 हो गई है। भोपाल में 24 घंटे के अंदर 8 नए मामले आए, हालांकि एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण 30 अप्रैल की आधी रात 12:15 से शुरू होगा, जो सुबह 4:07 तक रहेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में नजर आएगा। भारत में यह ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसलिए यहाँ सूतक कालमानी नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 900 से ज्यादा 108 संजीवनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एम्बुलेंस संचालन कंपनी को 2 टूक कह दिया है कि हमारा काम हड़ताल के मामले में सुलझाना नहीं है। एम्बुलेंस के चक्के रुकने नहीं चाहिए, वरना आजकल मामा खतरनाक मूड में है। स्वास्थ्य मितानिन और मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर से भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर जल्द निर्णय देने की बात कही, जिस पर सीएम ने सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करने को कहा, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी हड़ताल खत्म करने की बात कही है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, जहां वे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें कई मुद्दों को लेकर रणनीति बन सकती है। इस दौरान स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत को लेकर बधाइयां दी। साथ ही साथ उन्होंने पीएम को छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यों और गतिविधियों से अवगत कराते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश के विधानसभाओं का प्रस्तावित दौरा 4 मई से शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत में बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सीएम जहां रुकेंगे उस पूरे इलाके को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। इसके अलावा उनके जहां जहां जाने की संभावना है, उस सभी जगहों को अप टू डेट कर दिया गया है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिला अस्पताल का जायजा लिया। व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टरों से भी बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों की कमी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसकी कमी जल्द दूर की जाएगी। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने खंडवा में अमीषा पटेल के कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर फेसबुक पोस्ट किया। यादव ने लिखा कि खंडवा सहित पूरे निमाड़ की जनता और देवी धाम का अपमान किया है। अमीषा पटेल को खंडवा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में राज्यों के सीएम और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ई-कोर्ट परियोजना आज मिशन मोड में लागू की जा रही है। हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन के लिए भी काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही भूमिका और जिम्मेदारियों को निरंतर स्पष्ट किया। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये संबंध लगातार विकसित हुए। पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका का संविधान संरक्षक की है, वही विधानमंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू, मेघालय सीएम कोनराड संगमा और पंजाब सीएम भगवंत मान ने विज्ञान भवन में राज्यों के सीएम और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लिया।
जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता क्वाड मीट में मिलेंगे। क्वाड मीट 24 मई को जापान के टोक्यो में होने वाली है। इस सम्मेलन में बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी होगी। बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेता के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों सीएम के बीच विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 14 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया। सीएम भगवंत मान ने हजारों पेरेंट्स और टीचरों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। पिछले कई दिनों से पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा है। हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा की जमानत पर आज मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए राणा दंपति की जमानत का विरोध किया। राणा दंपति को अरेस्ट किए जाने के बाद उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। यूपी में लाउड स्पीकरों को हटाने का सिलसिला जारी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि राज्य के धार्मिक स्थलों से अब तक 45,773 लाउड स्पीकरों को हटाया गया, जबकि 58,861 लाउड स्पीकरों के ध्वनि स्तर को कम कर मानक के अनुसार लाया गया। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोध मार्च में हुई हिंसा के बाद सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया है। अब मुखविंदर सिंह चीना नए आईजी और दीपक पारिक नए एसएसपी होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह खहरा को लाया गया। पटियाला में काली देवी मंदिर के पास दो समूहों के बीच हुई झड़प में शिवसेना नेता हरीश श्रृंगला को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब सरकार ने पटियाला में आज सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 90 किलो हेरोइन जब्त की है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 450 करोड़ रुपए बताएगी। ड्रग्स का जखीरा अमरेली के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद किया गया, जो ईरान से लाया गया। कोरोना ने देश की इकोनॉमी तबाह कर दी है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में अर्थव्यवस्था को 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस घाटे से उबरने में 12 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई। इसकी बार बार आ रही लहरों की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी पर असर पड़ रहा है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। साफ किया गया है कि 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम के साथ बैठकर ये फैसला लिया गया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,688 नए मामले, 2,755 लोग हुए डिस्चार्ज। कोरोना से 50 लोगों की मौत, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,000 पार। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,607 नए मामले, 1,246 हुए स्वस्थ। संक्रमण से 2 लोगों की मौत, इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले। पूरे प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 33। एक मरीज हुआ डिस्चार्ज, एक की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। 24 घंटे में 26 जिलों में एक भी नया मामला नहीं है। 15 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 34 नए मामले मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 118। भोपाल में 24 घंटे के अंदर 8 नए मामले, हालांकि एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। कोयला संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लगभग 73 मिलियन टन का स्टॉक कोयला कंपनियों के पास है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई राज्यों में कोयला संकट गहराता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक न पंजाब के सीएम और न ही अरविंद केजरीवाल मुझसे मिले हैं। वे मेरे नाम पर झूठ फैला रहे हैं। अभी दादरी और ऊंचाहार प्लांट की 11 यूनिट अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं और उनके पास 2.3 लाख टन कोयले का स्टॉक है। 18 राज्यों के 20 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। इस बीच कोयले की कमी से देश के 1/4 पावर प्लांट बंद है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड बढ़कर 207 से भी ज्यादा गीगावाट पहुंच गई है। ये अब तक की सबसे ज्यादा मांग। दिल्ली में अप्रैल में 72 साल में दूसरी बार सबसे ज्यादा गर्म रहा। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की आधी रात 12:15 पर शुरू होगा, जो सुबह 4:07 तक रहने वाला है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।
जो दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में नजर आने वाला है। भारत में ये ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल नहीं होगा। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी। दमकल विभाग की टीम लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। आग लगने से स्थानीय निवासियों को आर्थिक और शारीरिक दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जम्मू कश्मीर के घोडी प्रखंड के दयावर वन क्षेत्र में अभी भी आग लगी हुई है। जंगल में पिछले 4 दिनों से लगी आग अभी भी जारी। फायर ऑफिसर मकबूल हुसैन चौधरी ने बताया, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जंगल में आग लग रही है। भाटापारा के सदर बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान में भीषण आग के कारण दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। नरवाही में फसल काटने के बाद आग लगाने से जान माल का भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रशासन किसानों से लगातार अपील कर रहा है कि खेतों में आग न लगाएं। इसके बावजूद आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने आग लगाने वाले 2 किसानों पर FIR की है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मुंगेली 40 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला। बलौदाबाजार दूसरे, बिलासपुर तीसरे नंबर पर। गर्मी के मामले में रायपुर 6वें नंबर पर है। वहीं मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के 24 शहरों का पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौगांव 46 डिग्री के साथ देश का तीसरा सबसे ज्यादा गर्म शहर। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन 43 डिग्री से भी ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने खंडवा में अमीषा पटेल के कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर फेसबुक पोस्ट किया है। यादव ने लिखा कि अमीषा पटेल ने खंडवा सहित पूरे निमाड़ की जनता और देवी धाम का अपमान किया। अमीषा पटेल को खंडवा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खरगोन में आज 9 घंटे की छूट दी गई है। आज सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, यात्री बस, कृषि उपज मंडी को भी छूट दी गई, लेकिन धार्मिक स्थल, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं। महिला पुरुष को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए फार्मेसी कॉलेजों पर लगाए गए बैन को हाईकोर्ट ने हटा लिया। 2019 में देश भर में लगाए गए इस बैन को कॉलेजों ने चुनौती दी थी। कॉलेज की तरफ से कहा गया कि नए फार्मेसी कॉलेज खुलने को सुविधा मिलेगी। वहीं केंद्र के वकील ने बताया कि पर्याप्त फार्मेसी कॉलेज है, लेकिन कोर्ट ने बैन हटाने का फैसला किया। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में 14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक के 2 पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया था। कांकेर के दशपुर गांव में रिश्वत लेते महिला पटवारी का वीडियो वायरल होने के बाद SDM ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी कामिका मंडावी काम के बदले रिटायर्ड आर्मी जवान से 5,000 की रिश्वत मांग रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नरसिंहपुर की करेली में स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर की भूमि को प्रशासन ने खाली कराया। लगातार शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची। मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मुरैना में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मछलियों की मौत के मामले में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 8 डेयरियों को सील कर दिया। इन स्थानों पर खतरनाक केमिकल से हजारों मछलियों की मौत हुई थी। मुरैना जिले के त्रेतायुगी शनिदेव मंदिर में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शनि महाराज की कृपा हमारे क्षेत्र और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश पर बनी रहे, जिससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। गुना के विवेक कॉलोनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गुना पहुंचे। इस दौरान राम नाम दीक्षा दी गई। कार्यक्रम श्री राम शरणम परिवार की ओर से आयोजित किया गया। पूर्व CM स्वर्गीय अजय जोगी की 76वीं जयंती रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मनाई गई। जयंती के मौके पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। 2023 में छत्तीसगढ़िया सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। मुरैना के चंबल नदी में 3 नाबालिग बच्चियां डूब गई। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई है। एक की तलाश जारी है। तीनों बच्चियां घाट पर भैंस निकालने के लिए गई थी। रेस्क्यू के दौरान 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। तीनों बच्चियां रहू गांव की रहने वाली। नवा रायपुर में अभनपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर बेदरी गांव के पास बड़ा हादसा हुआ। एक
अनियंत्रित हाईवा सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे ड्राइवर की मौके पर मौत। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के गहरी घाट क्षेत्र में गश्ती के दौरान बाघ ने वन रक्षक पर हमला कर दिया। बाघ हमले के बाद वन रक्षक को खींचकर ले जा रहा था। उसी दौरान चीख की आवाज सुनकर अन्य साथी मौके पर पहुंचे, उसे बचाया गया। हमले से वन रक्षक घायल हो गया, अस्पताल में इलाज जारी। कटनी में युवक और युवती की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। युवक का शव लाइन ट्रैक के पास मिला। वहीं युवक के घर पर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है, जिसके चलते पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना आधार काप इलाके की। उज्जैन के अलकनंदा नगर में एजीएम के ड्राइवर ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ड्राइवर बहादुर सिंह की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें चौहान कंधे पर बंदूक लटकाकर जाता दिखाई दिया है। इसके कुछ मिनट के बाद ही चौहान ने खुद को गोली मार ली। ग्वालियर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक की शादी से पहले मौत हो गई। युवक 5 दिन बाद बारात लेकर जाने वाला था। वहीं दोस्तों के साथ किले की दीवार पर पार्टी करने गया था, जहां 100 फीट गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर के अल्कोहल फैक्ट्री में जेसीबी की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, जिससे गुस्साए मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर शव रखकर चक्का जाम किया। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। मृतक के परिजनों ने जांच की मांग की है। ग्वालियर में जमीन को लेकर परिवार के 2 पक्षों में विवाद, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग, जिससे एक महिला हुई घायल। इधर फायरिंग का वीडियो भी आया सामने। घटना मोहना थाना इलाके की। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खेलते एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से 20,000 नकद और लाखों की सट्टा पट्टी की गई बरामद। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी। ग्वालियर में पैसा डबल करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगकर फरार हुए चिटफंड के आरोपी को पुलिस ने बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। आरोपी अपने किसी परिचित की शादी में शामिल होने के लिए आया था। वहीं पुलिस ने चिटफंड को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। जांजगीर चांपा की बड़ौदा पुलिस ने नकली धातु को सोना बताकर बेचने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने नकली धातु को 30,000 में बेचा था। पुलिस ने आरोपियों से 10,000 रुपए, पीतल के 17 टुकड़े और बाइक को जब्त किया। सिंगरौली के कुदवार में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए तकरीबन 43 लाख का गांजा किया बरामद। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गांजों की खेती पर की कार्रवाई। धमतरी शहर के नीरा गोल्डन हाउस में हुई टाइगरी मामले में कोतवाली पुलिस ने ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। शातिर आरोपियों ने दुकान के गल्ले से 72 ग्राम सोने पर हाथ किया साफ। मामले में फरार एक आरोपी की तलाश जारी। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट मिला है। इस सर्टिफिकेट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिया गया। जांजगीर के जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड लगाया गया, जहां जिले भर से 35 से ज्यादा लोग पहुंचे। ज्यादातर दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया गया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि मंगलवार शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है, जहां हर हफ्ते 50 से ज्यादा दिव्यांगों को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जांजगीर चांपा जिले के किडनी मरीजों को डायलिसिस कराने अब कोरबा बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय जांजगीर में 5 डायलिसिस मशीन लगा दी गई है। अब जांजगीर जिले के किडनी मरीजों को स्थानीय स्तर पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इससे समय पर पैसे की बचत भी होगी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर आज इंदौर में चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही मालवा और निमाड़ की देसी गायों को बचाने की मुहिम भी शुरू की गई। इंदौर में जल्द ही बौद्धिक दिव्यांगों के लिए एक संकुल बनाया जाएगा, जिसमें दिव्यांगों को एक उचित प्लेटफॉर्म उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने एक कमेटी का गठन किया है, जो कि एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेगी और मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। आईपीएल के 42वें मैच में लखनऊ ने पंजाब को 20 रनों से हराया। पंजाब के सामने 154 रनों का टारगेट था, लेकिन टीम 133 रन ही बना सकी। जॉनी बेयरस्टो ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। लखनऊ के 9 मैचों में ये 6वीं जीत है। पंजाब की इतने ही मैच में 5वीं हार। आज मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये एक तरफ गुजरात
जो कि 8 में से 7 मुकाबले जीतकर पहले पायदान पर है, तो वही सीजन की शानदार शुरुआत करने के बाद आरसीबी पटरी से उतरती दिखाई पड़ रही है। आज शाम को 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में राजस्थान और मुंबई की टीम भिड़ेंगी। राजस्थान ने 6 मुकाबलों में से जीत दर्ज की है और पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं मुंबई अपने सभी मैच गंवाकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे। अफगानिस्तान के काबुल में एक मस्जिद में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद नबी ने कहा कि रमजान के चलते बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और जांच की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव क्षेत्र में लगभग 900 लोगों की एक सामूहिक कब्र मिली है। उन्होंने कहा कि रूसी कब्जे वाले क्षेत्र के एक हिस्से में सामूहिक कब्र की खोज की गई है। राष्ट्रपति ने दावा किया कि युद्ध के दौरान लगभग 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को अवैध रूप से रूस भेज दिया गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी अरबपतियों की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। एक संबोधन में उन्होंने कहा कि वे अमेरिका में मौजूद रूसी अरबपतियों के लग्जरी होम और यार्ड को सीज कर देंगे, उनकी गलत कमाई भी हड़प लेंगे, जिसे यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में राज्यों के सीएम और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए, इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। सम्मेलन में पीएम ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने वाले हैं। देश में 3 लाख से भी ज्यादा कैदी अंडर ट्रायल है, इनके मसले को निपटाने पर जोर दिया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ई-कोर्ट परियोजना आज मिशन बोर्ड में लागू की जा रही है। हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन के लिए भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए। हमारे देश में जहां इको जुडिशरी की भूमिका का संविधान संरक्षक की है, वही विधानमंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अदालत के फैसले सरकार सालों से लागू नहीं करते हैं। न्यायिक घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर निष्क्रियता है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि नीति बनाना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मना नहीं कर सकती। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि जनहित याचिका के पीछे अच्छे इरादों का दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे परियोजनाओं को रोकने और सार्वजनिक प्राधिकरणों को आंतरिक करने के व्यक्तिगत हित याचिका में बदल दिया गया। ये राजनीतिक और कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदियों के साथ स्कोर तय करने का एक साधन बन गया है। सीजेआई ने कहा कि हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी सरकार के रास्ते नहीं आएगी। अगर नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें कर्तव्यों का पालन करती है, पुलिस ठीक से जांच करती है और अवैध हिरासत में यातना समाप्त होती है, तो लोगों को अदालतों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, मेघालय सीएम कोनराड संगमा और पंजाब सीएम भगवंत मान ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों सीएम के बीच विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा गया। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च में हुई हिंसा के बाद सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया है। अब मुखविंदर सिंह चीना नए आईजी और दीपक पारिक नए एसएसपी होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह कहरा को लाया गया। पटियाला में काली देवी मंदिर के पास दो समूहों के बीच हुई झड़प में शिवसेना नेता हरीश श्रृंगला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पंजाब सरकार ने पटियाला में आज सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी।
गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 90 किलो हेरोइन जब्त की। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 450 करोड़ रुपए बताई गई। ड्रग्स का जखीरा अमरेली के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद किया गया, जो ईरान से लाया गया था। कोयला संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लगभग 73 मिलियन टन का स्टॉक कोयला कंपनियों के पास है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई राज्यों में कोयला का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक न पंजाब के सीएम और न ही अरविंद केजरीवाल मुझसे मिले हैं और वो मेरे नाम पर झूठ फैला रहे हैं। अभी दादरी और ऊंचाहार प्लांट की 11 यूनिट अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं और उनके पास 2.3 लाख टन कोयले का स्टॉक है। 18 राज्यों के 20 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। इस बीच कोयला की कमी से देश के 1/4 पावर प्लांट बंद हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड बढ़कर 207 गीगावाट से भी ज्यादा पहुंच गई है। ये अब तक की सबसे ज्यादा मांग। दिल्ली में अप्रैल 72 साल में दूसरी बार सबसे ज्यादा गर्म। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने खंडवा में अमीषा पटेल के कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर फेसबुक पोस्ट किया। यादव ने लिखा कि अमीषा पटेल ने खंडवा सहित पूरे निमाड़ की जनता और देवी धाम का अपमान किया है। अमीषा पटेल को खंडवा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खरगोन में आज 9 घंटे की छूट दी गई है। आज सभी दुकानों को खुलने की अनुमति मिली है। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस, यात्री बस, कृषि उपज मंडी को भी छूट दी गई, लेकिन धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं होगी। महिला पुरुष को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए फार्मेसी कॉलेजों पर लगाए बैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया। 2019 में देश भर में लगाए गए इस बैन को कॉलेजों ने चुनौती दी थी। कॉलेज की तरफ से कहा गया कि नए फार्मेसी कॉलेज खोलने से सुविधा मिलेगी। वहीं केंद्र के वकील ने बताया कि पर्याप्त फार्मेसी कॉलेज है, लेकिन कोर्ट ने बैन हटाने का फैसला किया। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में 14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक के 2 पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया था। कांकेर के दशपुर गांव में रिश्वत लेते महिला पटवारी का वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी कामिका मंडावी काम के बदले रिटायर्ड आर्मी जवान से 5,000 की रिश्वत मांग रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नरसिंहपुर की करेली में स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर की भूमि को प्रशासन ने खाली कराया। लगातार शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया। मुरैना में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मछलियों की मौत के मामले में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 8 डेयरियों को सील कर दिया। इन स्थानों पर खतरनाक केमिकल से हजारों मछलियों की मौत हुई थी। टीकमगढ़ में झांसी हाईवे रोड पर बनी अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 12 दुकानें झांसी हाईवे रोड पर अवैध रूप से चल रही थी, जहां कोतवाली और देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये बड़ी कार्रवाई की। अनूपपुर में बंद पड़ी ट्रेनों के परिचालन को लेकर लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन बिजोरी में किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आंदोलन को देखते हुए पुलिस और रेलवे के जवान भी मौके पर तैनात। मुरैना जिले की त्रेतायुगी शनिदेव मंदिर में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, शनि महाराज की कृपा हमारे क्षेत्र और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश पर बनी रहे, जिससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। गुना के विवेक कॉलोनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गुना पहुंचे। इस दौरान राम नाम दीक्षा दी गई। ये कार्यक्रम श्री राम शरणा परिवार की ओर से आयोजित किया गया। मुरैना के चंबल नदी में 3 नाबालिग बच्चियां डूब गई। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हुई, एक की तलाश जारी है। तीनों बच्चियां घाट पर भैंस निकालने के लिए गई हुई थी। रेस्क्यू के दौरान 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीनों बच्चियां रहू गांव की रहने वाली। पन्ना टाइगर रिजर्व के गहरी घाट क्षेत्र में गश्ती के दौरान बाघ ने वनरक्षक पर हमला कर दिया। बाघ हमले के बाद वनरक्षक को खींचकर ले जा रहा था। उसी दौरान चीख की आवाज सुनकर अन्य साथी मौके पर पहुंचे, उसे बचा लिया गया। हमले से वनरक्षक घायल हुआ, अस्पताल में इलाज जारी।
कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी ओडिशा के मलकानगिरी से हुई, जिससे 4,77,000 कीमत का 70 किलो गांजा बरामद किया गया। सभी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया। जबलपुर की एक महिला ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने लॉटरी लगाने के नाम पर 65,000 रुपए ठग लिए। महिला को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्तर जिले के बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहाँ एरबुर गांव के एक युवक को विभाग के मिस्त्री ने रखरखाव के लिए खंभे पर चढ़ने को कहा। इसी दौरान युवक को करंट लग गया, जिससे वो घायल हुआ। फिलहाल युवक का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। स्थानीय नेता मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धमतरी शहर के नीरा गोल्डन हाउस में हुए उठाईगिरी मामले में कोतवाली पुलिस ने ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। शातिर आरोपियों ने दुकान के गले से 72 ग्राम सोने पर हाथ साफ किया। इस मामले में फरार एक आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया। जांजगीर के जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड लगाया गया, जहां जिले भर से 35 से ज्यादा लोग पहुंचे। ज्यादातर दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया गया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है, जहां हर हफ्ते 50 से ज्यादा दिव्यांगों को सर्टिफिकेट जारी होता है। जांजगीर चांपा जिले के किडनी मरीजों को डायलिसिस कराने अब कोरबा बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय जांजगीर में 5 डायलिसिस मशीन लगा दी गई है। अब जांजगीर जिले के किडनी मरीजों को स्थानीय स्तर पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। धमतरी नगर निगम प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर शहर के कुछ स्थानों पर ओपन जिम बनाया था, जो अब खराब होने की कगार पर है। रखरखाव के अभाव में लोगों को सेहतमंद बनाने वाला जिम अब खुद बीमार पड़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर आज इंदौर में चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही मालवा और निमाड़ की देसी गाय को बचाने की मुहिम शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मुंगेली 40 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला, बलौदाबाजार दूसरे, बिलासपुर तीसरे नंबर पर। गर्मी के मामले में रायपुर 6वें नंबर पर है। वहीं मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश के 24 शहरों का पारा 43 डिग्री के पार है। नौगांव 40 डिग्री के साथ देश का तीसरा सबसे ज्यादा गर्म शहर। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन 43 डिग्री से ज्यादा तापमान किया गया दर्ज। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर के घोटी प्रखंड के दयाधार वन क्षेत्र में आग अभी भी लगी हुई है। जगह में पिछले 4 दिनों से लगी आग अभी भी जारी है। फायर ऑफिसर ने बताया कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जंगल में आग लग रही है। भाटापारा के एक सदर बाजार में स्टेशनरी की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने का दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। नरवाही में फसल काटने के बाद आग लगाने से जान माल का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे प्रशासन किसानों से लगातार अपील कर रहा है कि खेतों में आग न लगाएं। इसके बावजूद आग लगने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने आग लगाने वाले 2 किसानों पर की FIR। कोरोना ने देश की इकोनॉमी की तबाह। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में अर्थव्यवस्था को 50 लाख करोड़ का नुकसान। इस घाटे से उबरने में 12 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई। इसकी बार बार आ रही लहरों की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी पर असर पड़ रहा है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। साफ कह दिया गया है कि 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,688 नए मामले, 2,755 लोग हुए डिस्चार्ज, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,000 के पार।
दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1607 नए मामले दर्ज किए गए। 1240 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। संक्रमण से 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 के पार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 33 हो गई है। 1 मरीज डिस्चार्ज हुआ, 1 की भी मौत नहीं हुई है। 24 घंटे में 26 जिलों में एक भी नया मामला नहीं, 15 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 34 नए मामले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 118। भोपाल में 24 घंटे के अंदर 8 नए मामले, हालांकि एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। इंदौर में जल्द ही बौद्धिक दिव्यांगों के लिए एक संकुल बनाया जाएगा। इसमें दिव्यांगों को एक उचित प्लेटफॉर्म उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने एक कमेटी का गठन किया है, जो एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेगी और मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। आईपीएल के 42वें मैच में लखनऊ ने पंजाब को 20 रनों से हराया। पंजाब के सामने 154 रनों का टारगेट था, लेकिन टीम 133 रन ही बना सकी। जॉनी बेयरस्टो ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। लखनऊ के 9 मैच में से ये 6वीं जीत रही। पंजाब की इतने ही मैच में 5वीं हार। आज मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दोपहर ठीक 3:30 बजे गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ गुजरात है, जो 8 में से 7 मुकाबले जीतकर पहले पायदान पर, तो वहीं सीजन की शानदार शुरुआत करने के बाद आरसीबी पटरी से उतरती दिखाई पड़ रही है। आज शाम को ठीक 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आरआर और एमआई के बीच होगा मुकाबला। राजस्थान ने 6 मुकाबलों में जीत की है दर्ज, पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं मुंबई अपने सभी 8 मैच गंवाकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण 30 अप्रैल की आधी रात 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में नजर आने वाला है। भारत में यह ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। अफगानिस्तान के काबुल में एक मस्जिद में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद ने कहा कि रमजान के चलते बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हुए थे। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया, जांच जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव क्षेत्र में लगभग 900 लोगों की सामूहिक कब्र मिली है। उन्होंने कहा कि रूसी कब्जे वाले क्षेत्र के एक हिस्से में सामूहिक कब्र की खोज की गई है। राष्ट्रपति ने दावा किया, युद्ध के दौरान लगभग 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को अवैध रूप से रूस भेज दिया गया था। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी अरबपतियों की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। एक संबोधन में उन्होंने कहा कि वे अमेरिका में मौजूद रूसी अरबपतियों के लग्जरी होम और यार्ड को सीज कर देंगे। उनकी गलत कमाई भी हड़प लेंगे, जिसे यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा कि 24 घंटे में यूक्रेन की मदद के लिए भारी मात्रा में सैन्य हथियार और उपकरण पूर्वी यूरोप पहुंचे हैं। ये सब 7 देशों के 20 फ्लाइट से पहुंचे हैं। रक्षा अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी हथियार, रॉकेट, छोटे हथियारों के गोला बारूद और अन्य देशों के हेलमेट भी भेजे गए हैं। यूरोपीय संघ के राजनयिक रूसी तेल के संभावित प्रतिबंध पर बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। रूसी तेल प्रतिबंध की चर्चा से युद्ध के शुरुआती दिनों की अपेक्षा एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, लेकिन इसे रूस की अर्थव्यवस्था के तंबू को कम करने के लिए तेजी से महत्वपूर्ण माना जाता है। पेंटागन के मुताबिक 2 ब्रिटिश स्वयंसेवकों को रूसी सेना ने पकड़ लिया, क्योंकि वे 3 लोगों को यूक्रेन छोड़ने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सांसदों को बताया कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिटेन पूरे यूरोप में नाटो बलों में शामिल होने के लिए 8000 सैनिक भेजेगा। इंसानों में पहली बार बर्ड फ्लू पाया गया है। अमेरिका के कोलोराडो के एक जेल में बंद कैदी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसकी जानकारी दी। सीडीसी ने बताया कि कोलोराडो की जेल में बंद कैदी वायरस से संक्रमित पाया गया।